और जैसा तप बता करके गए, उर्धर उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लगी तप करना। पार्वती जी अपने हृदय में श्री महादेव का चिंतन करके निकल पड़ी हैं तप करने के लिए। आहा, मानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं पार्वती जी ने कैसा तप किया। बोले अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही हैं। अच्छा एक बात, अब व्यवस्था में तप करना, जैसे कि पार्वती जी अत्यंत रूपवान हैं, पार्वती जी के पिता अत्यंत संपन्न हैं, जन्म से ही लाड़ प्यार और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पार्वती जी ने देखी हैं, और उसके बाद में इस प्रकार का तप कर रही हैं, यह आश्चर्य की बात है। और जिस व्यक्ति ने बचपन से ही कुछ देखा ही नहीं, बिल्कुल अभाव ही देखा, वो तप कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, उसने बचपन से ही तप किया है। लेकिन पार्वती जी, उन्होंने तो जीवन में अभाव देखा ही नहीं है, और आज वे जाकर के तप कर रही हैं, तो उनका तप अति विलक्षण है। आहा, पार्वती जी का ऐसा तप हुआ। उस तप के बाद आकाशवाणी होने लगी, बोले हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हे हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं, आपका तप निश्चित पूर्ण होगा, और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आहा, पार्वती जी के विषय में बताया गया। और अब यहां महादेव की स्थिति सती जी के जाने के बाद की बता रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। एक तो महादेव पहले से ही वैराग्य रूप में रहते हैं, लेकिन सती के प्राण त्यागने के बाद अब महादेव और बीतराग हो गए और वैराग्य में आ गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। राम जी का स्मरण करते हैं, और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं, केवल राम 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 चिंतन करते हैं। ऐसे बीतराग, ऐसे वैराग्य में महादेव जाते चले गए। ऐसे ही चलते 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 बहुत समय निकल गया। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज आगे जो वर्णन कर रहे हैं, उस भाव को पढ़कर के एक मन में भाव आता है। हम भजन की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? हम भजन की श्रेष्ठता मानते हैं कि हमारे भजन से हम जिसका भजन कर रहे हैं वो प्रकट हो जाए। हम इसी को भजन की श्रेष्ठता मानते हैं। राम जी का इतना स्मरण किया, इतना ध्यान किया महादेव ने। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। कैसा रूप? रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सराहा, बहु प्रकार शंकराई सराहा। तुम बिन व्रत को निर्वाहा, तुम बिन व्रत को निर्वाहा। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने। आगे जो हुआ वो अद्भुत है। नियम तो आज तक हमने ऐसा सुना है कि देव प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, परंतु राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो।
महादेव की प्रतिज्ञा से, महादेव के तप से राम जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। भजन उसको श्रेष्ठ मानो कि आराध्य प्रकट होके कहे कि हमको कुछ दे दो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जोमो पर निज नेह, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगो दे। कितनी अच्छी बात। हमने ठाकुर जी की इतनी आराधना की, हमने गिरधर लाल की इतनी आराधना की कि श्री गिरधर लाल जी प्रकट है करके हमसे मांग रहे हैं। परब्रह्म देने के लिए संसार को आते हैं, पर जब प्रेम से कोई पुकारता है तो परब्रह्म देने नहीं आते, मांगने आते हैं। कुछ मांगो। राम जी मांग रहे हैं, हे शंकर जी आपने इतनी तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे कुछ दे दीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले क्या आपको क्या दूं, आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले जाई विवाहु शैलजा, हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर के विवाह करो। बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप जाकर के विवाह कीजिए। शंकर जी जैसे ही राम जी के वचन सुने, वचन सुनकर के शंकर जी ने कोई दूसरा विचार मन में आया नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार करिए शुभ जाने। गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना एक बात है, पर माता पिता गुरु की आज्ञा को शुभ जान करके पालन करना ये विशेष बात है। पिताजी कह रहे हैं ऐसा करो, मां कह रही है ऐसा करो, गुरु कह रहे हैं ऐसा करो, अब उनने कहा है करना तो पड़ेगा। वो आपको भार नहीं लगना चाहिए कि माता पिता ने कहा मुझे करना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया, शुभ जानी। मां यदि कह दे ऐसा करो तो उसमें अपना शुभ ही जानिए कि नहीं ऐसा करूंगा तो ही मेरा शुभ होगा। पिता ने ऐसा कहा, वो करने में आपका यह भाव होना चाहिए मेरा शुभ ही होगा, और उस क्रिया को कर दीजिए। कई बालक हमारे पास आते हैं, वो आके कहते हैं हमने पिता की आज्ञा मानी, और आज पिता की आज्ञा मानने का ये परिणाम कि हम पीछे रह गए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानो, हमने तो मानी थी पर हम तो पीछे रह गए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मानिए पर कैसे? बिनहि विचार, उस पर विचार नहीं होना चाहिए। करिए शुभ जाने, उसको शुभ जान करके करो। एक नगर के एक सेठ जी, बहुत धनवान संपन्न, सबसे बड़े सेठ थे एक नगर के। एक दिन अपने पुत्र को डांट रहे थे, बोले इतना बड़ा होता जा रहा है, तेरे को धन कमाना नहीं आता, धंधा करना नहीं आता, व्यापार करना नहीं आता। अरे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शुद्धि व्यक्ति होता है तो मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा, और तेरे लिए सब कुछ बना के खड़ा कर दिया, अब भी तू इसका व्यापक नहीं कर पा रहा, इसको और विस्तृत नहीं कर पा रहा। तभी सेठ जी के घर में काम करने वाली एक उनका बेटा भी वहीं खड़ा था। सेठ जी की बात सुन रहा था। सेठ जी कह रहे थे, बोले विवेकी व्यक्ति मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेगा। काम करने वाली के पुत्र ने मन में विचार किया, इतने बड़े नगर के सेठ, इतने धन कमाने वाले ये सेठ जी कह रहे हैं मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है, तो जरूर इनकी बात में सत्यता होगी। उस बालक ने क्या किया, संकेत ही कर रहे थे, मरा हुआ चूहा कहीं पड़ा था। उस बालक ने वो चूहा उठा लिया, दासी के पुत्र ने, और उस पर विचार नहीं किया कि इससे पैसा कैसे कमाना है। सेठ जी ने कहा इससे पैसा मिलेगा तो मिलेगा, और लेकर के चूहा वो चलने लगा। हम आपको यह बात बताना चाह रहे हैं कि बड़े जनों की बात पर अगर आप बिना विचार किए केवल विश्वास कर लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। दासी पुत्र चूहा लेकर के आगे जाने लगा। इतने में आगे से एक और सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की गोद में बिल्ली लगी थी, और बिल्ली जो है वो खोंचा मार रही थी, भूख लग रही थी उसको। बेटी ने अपने पिता से कहा, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, देखो अब जल्दी घर पहुंचना है पिताजी, ये बहुत खोंचा मार रही है मुझे। तभी देखा सामने से एक छोटा सा बालक हाथ में मरा हुआ चूहा लेके आ रहा है। तो उन सेठ जी ने बालक को रोका, बोले सुनो,
हम तुमको 10 रुपया देंगे, तुम ये मरा हुआ चूहा दे दो, हमारी बेटी की बिल्ली भूखी है। और जेब से 10 रुपया निकाल के बालक को दे दी, मरा हुआ चूहा बिल्ली खा गई। बालक समझ गया, बोले सेठ जी ने कहा था और उनके कहने से देखो मरे हुए चूहे से मैंने 10 रुपए कमा लिए। आगे कथा बहुत बड़ी है ये कि फिर उस बालक ने 10 रुपए से कुछ लकड़ियां खरीद ली। उन लकड़ियों की जरूरत किसी यज्ञाचार्य को थी, उसको जाकर के बेच दी, वहां से 100 रुपया कमा लिए। उसने और लकड़ी खरीद ली, लकड़ी का पूरा एक भंडार बना लिया, जिन जिनको आवश्यकता होती बेचने लग गया। एक दिन उन्हीं सेठ जी के माता जी की मृत्यु हो गई, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए थी, पर इतनी वर्षा हो रही थी कि कहीं सूखी लकड़ी मिली नहीं। तभी ढूंढते ढूंढते लोग इस बालक के पास आ गए। अब ये बड़ा हो चुका था, इसने कुछ लकड़ियों को वर्षा से संभाल के रखा था। लकड़ी मांगी तो इसने बहुत दाम मांगे, बोले कि इतना पैसा दोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि इतने दिनों से बहुवृष्टि हो रही है, बारिश की, लकड़ियों का अभाव है। जो दाम उसने कहा वो दाम सेठ जी ने दिया। बोले हमारी माँ का अंतिम संस्कार होना, तू बोल, तो उतने खूब ऊंचे दाम मांगे और माँ का संस्कार कर दिया सेठ जी का। उस दाम से उसने लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो वही बालक एक दिन जब बहुत बड़ा व्यापारी बना तो बड़ा बड़ा सोचने लगा, कहां मैं एक दासी का पुत्र था, आज मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूं। ये सब प्रारंभ कहां से हुआ? तब उसने सोचा, वो सेठ जी जिनके यहां मेरी मां काम करती थी, वो अपने बालक को डांट के कह रहे थे कि चूहा से मरे हुए चूहा से धन, वहीं से मैंने सबसे पहली कमाई मेरी वहीं हुई थी, 10 रुपया कमाए थे मैंने। आज अपने गुरुजी को प्रणाम करके आऊं। और बालक सोने का चूहा बना करके ले गया, छोटा सा, और सेठ जी के पास गया, उनके चरणों में रख करके बोला, जय हो मेरे गुरुदेव, आपके एक वचन का मैंने बिना विचार किए पालन किया, विश्वास करके पालन किया, आज मैं पूरे विश्व का नगर का राजा बन गया हूं आपकी कृपा से। कहने को एक कथा है, पंचतंत्र की कथा है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली कथा है, पर इसमें बहुत विशेष बात है। हम व्यासपीठ पे बैठ के रामेश्वरम तीर्थ में बैठ करके कह रहे हैं, वैसे तो यहां बच्चों की संख्या कम है, पर हमको सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, उनसे हम कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी की इस बात को देखिए, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनही विचार करिए शुभ जानी। सबसे पहले बात तो माता पिता की आज्ञा मानना शुरू करो, और फिर दूसरी बात, माता पिता की आज्ञा में विनही विचार, उसमें विचार मत करो, करिए शुभ जानी। अरे जिन राम के देश में हम रहते हैं, दशरथ जी की आज्ञा मान करके तुरंत चल दिए, पिता आज्ञा प्रधान है, निकल पड़े, और पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन गए तो राम जी बन गए, आज राम बन गए, आज सब राम जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि माता पिता की बातें आपके लिए अनुचित हैं, वो उचित नहीं है। महादेव परम उदासी हो चुके हैं, अब परम बीतराग हो चुके हैं, विवाह का दूर दूर तक भी संकेत महादेव के चित्त में नहीं था सती के जाने के बाद। पर राम जी ने आकर के जब कहा, जाई विवाहु शैलजा यह मोहि मांगे देहु, राम जी हाथ पसार करके महादेव से कह रहे हैं, बोले हम मांगना चाहते हैं कि आप हिमालय की पुत्री से जाकर के विवाह करो। सुनते ही महादेव खड़े हो गए, बोले आपकी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हम करेंगे विवाह। राम जी की पावन छवि को अपने हृदय में विराजमान करके राम जी की आज्ञा मानने को स्वीकार हो गए महादेव। सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि राम जी ने एक कन्या ढूंढी है हमारे लिए, हिमालय की पुत्री है, आप जाकर के उसकी प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ, कैसी है। सप्त ऋषियों को भेजा। आहा, सप्त ऋषि हिमालय की उस कंदरा में गए जहां पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थीं। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। सप्त ऋषि लेने के लिए गए थे परीक्षा, पर दूर कंदरा में बैठी हुई जैसे ही गौरी को देखा, पार्वती जी को देखा, तो सप्त ऋषि बोले, उनको कन्या नहीं दिखाई दी, उनको शैलजा नहीं दिखाई दी, उनको पार्वती नहीं दिखाई दी, तो बोले साक्षात तपस्या ही मानो बैठी हो, ऐसी लग रही है पार्वती जी।
जिन महादेव, अच्छा एक बात बोले, महादेव को आज भी प्राप्त करना तपस्या से कम नहीं है। आज भी इतने सहजता से महादेव मिलते नहीं है। थोड़ी थोड़ी तपस्या तो सबको करनी पड़ती है, चाहे थोड़ी सही करनी तो पड़ती है। हमको रामेश्वरम आना पड़ा तो आने में ही तपस्या हो गई। जो लोग ट्रेन से आए हैं उन्होंने तो घनघोर तपस्या करी है, पर जो फ्लाइट से आए हैं उनकी भी तपस्या कम नहीं है। दिल्ली से उड़ो पहले मदुरई की, अब तो सीधी फ्लाइट है, पर बीच में पहले हम आते थे सीधी नहीं थी, पहले चेन्नई रुको, फिर चेन्नई से दूसरी फ्लाइट पकड़ो, फिर मदुरई आओ, फिर मदुरई से गाड़ी चला के लौट के आओ, फिर यहाँ की भीड़ भाड़ में लग के जैसे तैसे। थोड़ा तप तो करना ही पड़ता है, बिन तप शिव नहीं मिलते। और शिव का स्वरूप क्या है? विश्वास। बिना तप के विश्वास प्रकट नहीं होता, तप तो करना पड़ता है। और जब अर्धांगिनी बनना है तो साक्षात तपस्या का रूप धारण करना पड़ेगा। सप्त ऋषियों ने जाकर के जैसे ही पार्वती जी को देखा तो कहने लगे, बोले कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई स्त्री बैठी है, कोई कन्या बैठी है, कोई गौरी बैठी है, कोई हिमालय की पुत्री, ऐसा लगा साक्षात तपस्या ही बैठी है। ऐसी तपस्या। सप्त ऋषियों ने पहले तो देख करके आनंदित हो गए, लेकिन कहा कि महादेव की आज्ञा है, जाकर के इनकी परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। बोले बताओ ए कन्या, तुम यहां बैठ करके क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है? पार्वती जी कह रही हैं, मेरे गुरु नारद ने आकर के जिनके वरण के लिए मुझे आज्ञा की है, मैं उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां तप कर रही हूं, उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां बैठी हूं। पार्वती जी की बात सुनकर के सप्त ऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है, वहां ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से ही की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती है? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा, हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्त ऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, तुम्हारे लिए हमने सुयोग वर देखा, जैसा तुम्हारा रूप स्वरूप है, तुम जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण है, उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो? आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। नारद वचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उर्जरो नहीं डरहु, गुरु के वचन प्रतीत न जये, सपने हूं सुगम न सुख निधते हूं। पार्वती जी कह रही हैं, मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। मेरे गुरु ने मेरे लिए जो चुना है, वो चाहे अब जैसा हो, मैं उसी के साथ रहूंगा। जो गुरु आज्ञा पर भरोसा नहीं करता, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको सपने में भी कभी उसका सफल नहीं हो सकता, उसका कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, ये बातें ना आप लोग कथा में तो खूब भाव से सुनते हो, पर पालन नहीं करते, ये बात हम जानते हैं। हम लोग सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन विश्वास नहीं रखते ठाकुर के प्रति, गुरु के प्रति।
जिन उमा पार्वती को आप देख रहे हैं, ये पार्वती जी को जाकर के आप कुछ मांगे चाहे ना मांगे, आज मेरे कहे से जाइएगा, महादेव का केवल दर्शन कीजिएगा, मांगने के लिए पार्वती जी के सामने जाइएगा और झोली फैला करके कहिएगा, माता पिता गुरु और शास्त्रों के प्रति हमारा अखंड विश्वास प्रकट हो, हे पार्वती जी ये वरदान हमें प्रदान करो, क्योंकि विश्वास की साक्षात प्रदाता आप हैं। आजकल की माता जी होती तो अब तक सप्त ऋषियों की बात सुनकर के श्रीपति से ब्याह कर लिया होता। आजकल की माता जी तो ये सोचती है ठीक है, श्री को हम देख लेंगे, हम ही अधिपत्य संभालेंगे वैकुंठ में, ऐसे के संग थोड़ी रहेंगी जिसकी इतनी निंदा कर रहे हैं सब लोग। अरे कहां तक कहें, पार्वती जी ने पहले तो गुरु विश्वास को अटल दिखाया कि मेरा मेरे गुरु के प्रति भरोसा है, वो जैसे भी चुन के लाएंगे मैं उनसे ब्याह करने को तैयार हूं। आहा, और यह पंक्ति तो इतनी अद्भुत है पार्वती जी की, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुवारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। पार्वती जी कह रही है कि अब मैंने ये हट कर लिया है और इस जन्म नहीं, कोटि जन्मों तक मेरा यही हट रहेगा। क्या? वरऊ शंभु, या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो रहूं कुंवारी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी मैं। और केवल इतना ही नहीं, तजऊ नारद करा उपदेशु, तजऊ नारद करा उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु, आप कहे सत बार महेशु, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी। ये पंक्ति गाते हुए मुझे भागवत जी के रास पंचाध्याय का स्मरण होता है। रास पंचाध्याय के प्रणय गीत में गोपियां भी यही कहती हैं ठाकुर जी से, क्या? अब भले ही आप हमें स्वीकार ना करो, पर हम तो अब जन्म जन्म आपकी ही रहेंगे। पार्वती जी कह रही हैं कि अब ये मेरा हट है कि या तो मैं शिव से ब्याह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। नारद जी की बात को मैं काट नहीं सकती, वे कह करके गए हैं तो मैं उनकी बात का मान रखूंगी और शिव से ब्याह करूंगी। और यद्यपि अभी सप्तऋषि आए हैं, इसके बाद यदि स्वयं महादेव भी आकर के मेरे सामने कह दें कि मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। वो भले ही मुझे स्वीकार ना करें, पर मैं मन से केवल उन्हीं की रहूंगी। एक बात हम कहते हैं, व्यक्ति ने संसार में हर वस्तु की जिद की और जिसकी जिद की उसको पा लेता है वो। आपने देखा कभी? आप जिद पे अड़ जाओ और जिस वस्तु की जिद आप करोगे वो आपको, भले ही आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग लाके दे ही देते हैं, आपकी इतनी जिद है। पर कभी किसी व्यक्ति को ठाकुर जी के लिए जिद करते हुए देखा? नहीं। लेकिन एक सूत्र बता रहे हैं, जिसने भी जिद की उसने पा लिया ठाकुर जी को। मीराबाई ने जिद की, एक दिन बारात जा रही थी और छोटी सी मीराबाई अपनी मां से जाकर के कहती, मां ये क्या हो रहा है, नीचे इतने ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, जी क्या हो रहा है? मां ने कहा, अरे एक बींगड़ी के लिए उसका बींग, उसका पति, होने वाला पति दुल्हा बन करके घोड़ी पर चढ़ के जा रहा, उसके परिवार के लोग सब नाच रहे हैं और ये जाएगा और किसी की लाली से जाकर के ब्याह करेगा, फिर सदा उसको अपने पास ही रखेगा। देखते देखते मीराबाई के मन में आया, मैया मेरा बींद कब आएगा? छोटी सी मीरा, मेरे पति कब आएंगे?
और मेरे पति कौन है, मेरा बींद कैसी बारात लेके आएगा, उसकी बारात में कैसे लोग नाचने वाले होंगे। बड़ी माताएं बहनें सब हंसने लगी, अरे मीरा तू तो छोटी सी कैसा हट करती है, अभी तो बहुत समय तेरे ब्याह में। मां जाकर के रसोई घर में काम करने लगी। अब मीरा जाकर के द्वार पर खड़े होकर बोले, मां बताओ ना मेरे बींद कौन है, वो कब आएंगे। मां कुछ और काम करने चली जाए, मीरा पीछे पीछे, मां बताती क्यों नहीं मेरे बींद कौन है, उनका स्वरूप कैसा होगा, वो कब आएंगे मुझको लेने। कक्ष में बैठ करके कपड़े सवार रही हैं मां। मीरा आकर के रोने लग गई, बोले आप बताती क्यों नहीं हो, मेरे बींद कौन है। देखो ना आपके भी बींद हैं पिताजी, बड़ी मासा के भी बींद हैं बड़े पिताजी, छोटी मासा के भी बींद हैं, सबके बींद हैं, मैं बिना बींद के क्यों, मैं बिना दुल्हे के क्यों, मेरा दुल्हा कौन है। इतनी जिद की, इतनी जिद की, एक दिन मां ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, मीरा बेटी बेटी बताओ ना मेरे बींद कौन है। तभी मां ने देखा मीरा के कक्ष में वो खेलती हैं ठाकुर जी के रूप के साथ, ठाकुर जी का रूप विराजन, वो बैठे तेरे बींद, यही है तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के और यही तेरे को लेके जाएंगे अपने साथ। मीरा ने जैसे ही देखा गिरधर लाल को, मां की बात थी तो पीछा छुड़ाने के लिए, पर मीरा को इतना विश्वास हो गया मां की बात पर, मीरा को अब वो कोई और दिखे ही नहीं, उनके प्रति कोई और भाव आया ही नहीं। जो पहली बार बारात देख करके उस बींद को देख करके लगा था ये किसी से वरण करने दुल्हा जा रहा है, वैसी भावना उनको ठाकुर जी को देख करके आने लगी, ये भी आएंगे, घोड़ी पर बैठ के आएंगे, खूब सारे बाराती होंगे। और भैया संसार के दुल्हा जब जाते हैं तो संसारी बाराती जाते हैं, अब जब मेरे दुल्हा ही गिरधर गोपाल हैं तो इनकी बारात में तो शंकर जी आएंगे, नारद जी आएंगे, इंद्र आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, देवताओं की बारात आएगी। ये सारे ख्वाब मीराबाई बनाने लगी। अब वे जब भी गिरधर को देखती हैं ये भाव रखती नहीं है कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये भगवान है, ये मेरे बींद हैं। कुंवर भोजराज के साथ जब विवाह निश्चित कर दिया घर के लोगों ने, मीराबाई अपनी मां से जाकर के रोती हैं, मां आपने झूठ क्यों कहा मुझसे, आप तो पहले मुझे बता चुकी हैं कि मेरे बींद, मेरे पति तो वो हैं, और ये आप किसी अन्य राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार को सामने बैठा करके हमारा भाव करवा रही हैं। मां ने हंस के कहा, बोले वो तो मजाक में कहा था, वो तो ऐसे ही तू बालिका थी ना इसलिए कह दिया था। बोले आपने मजाक में कहा था, पर मैं तो तब से इनको ही पति मानती हूं। मीराबाई ने भोजराज से इस बात को स्पष्ट कर दिया विवाह से पहले ही, क्षमा करिएगा पर परिवार के लोग कह तो नहीं कि मैं आपसे विवाह करूं, पर मेरा विवाह हो चुका है गिरधर गोपाल के साथ, और हठ पूर्वक राजवंश की कन्या हूं। मेरा विवाह यदि आपसे करा भी दिया गया तो एक पत्नी जो क्रिया पति के लिए करती है, भोजन बनाना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना, उसके वंश का वर्धन करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता रही हूं, ताकि आप ही मना कर दीजिए कि मुझसे आपका ब्याह हो। कुंवर भोजराज नेत्र सजल हो गए उनके, और वो बोले किसने कहा कि मैं आपको पत्नी वर्ण करके लेके जाने वाला हूं। ये तो संसार को दिखेगा कि मैं आपसे ब्याह करूंगा, आपको पत्नी मान करके लेके जाऊंगा, पर वास्तव में तो हमारे मेवाड़ में राजा खूब हैं, शत्रु खूब हैं, कोई भक्त नहीं है, इसलिए एक भक्त को ले जाने के लिए आया हूं। और भले उसके लिए बहाना विवाह ही क्यों ना बने, हमारे मेवाड़ की भूमि धन्य हो जाएगी यदि आप मेरी पत्नी बनकर के चलेंगी। एक भक्त का पदार्पण मेवाड़ में हो जाएगा तो मुझे निश्चित है भक्त आएंगे तो ठाकुर को आना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे विवाह कर रहा हूं। मेरे विवाह के पीछे और कोई कारण, मीरा चरित्र बहुत अद्भुत है बंधु, अब मैं उसमें चला गया तो फिर मैं मीरा जी के बारे में ही बोलता रहूंगा। और वो हुआ, मीराबाई मेवाड़ की भूमि पर गई, इसीलिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ, हमारे श्रीनाथ जी ब्रज छोड़ करके मेवाड़ चले गए, नाथद द्वार में विराज गए। नाथ द्वारा में इस बार गिरधर लाल जी का उत्सव है वहां पर। किसके लिए गए? क्योंकि मीराबाई घूमी है मेवाड़ में, वो चरण पधरा के आ चुकी है मेवाड़ में, इसलिए गए ठाकुर जी। अजब कुमारी के लिए गए मेवाड़। मीराबाई का जब ब्याह होना था ना, अगले दिन ब्याह होना है, रात्रि में ही मीराबाई
ठाकुर जी को हृदय से लगा के सो रही हैं, रो रही हैं। मैं आत्मा से तो आपकी हो चुकी हूं, पर मेरे तन का विवाह माता पिता कहीं और कर रहे हैं। लेकिन बस एक बार आपसे प्रार्थना करके ये जानना चाहती हूं, आप मेरे तन को भी स्वीकार कर लीजिए ना, कोई और स्वीकार कर, उससे पहले एक बार आप कर लीजिए ना। प्रातःकाल जिस दिन विवाह मीराबाई का होना था, मां ने जैसे ही जाकर के मीरा के कक्ष को खोल करके देखा, मीराबाई 16 श्रृंगार करे सोई हुई हैं। मांग में सिंदूर भरा हुआ है, हाथ सारे नवीन प्रकार के हल्दियों से, मेहंदियों से, कुमकुम से रचे हुए हैं। एक ऐसी सुगंधी आ रही है मीराबाई के तन में से, जिस सुगंधी को आज तक बड़े बड़े राजाओं ने भी कभी सूंघा नहीं था। ऐसा श्रृंगार मीराबाई का कि थोड़ी देर के लिए तो मां भी देखती रह गई मीरा को। और मीराबाई के विवाह का जोड़ा जो उनको पहनना था, वो तो यथावत दूर कहीं रखा था। वह जोड़ा भी ऐसा था कि मेड़ता और मेवाड़ में आज तक किसी राजकन्या ने ऐसा जोड़ा नहीं पहना था। लेकिन उस जोड़े को भी लज्जित करने वाला जोड़ा मीराबाई ने पहले ही पहन रखा है और पहन करके लेटी हुई है। मां ने जाकर के मीराबाई को उठाया, मांग में सिंदूर, पैरों में महावर लगे हैं, एक नया जोड़ा पहन रखा है, गले में मंगलसूत्र, विवाह हो गया मीरा का, मानो इस अवस्था में पड़ी है। जैसे ही होश में आई, उठी मीराबाई। मां ने पूछा, मीरा ये तुम क्या कर रखा है, तेरे मांग में सिंदूर कहां से आ गया? अपने वस्त्र से मिटाने लगी। मीराबाई ने हाथ पकड़े, नहीं मां ये मत करो। पैर के महावर छुटाने लगी, हाथ की हल्दियां मिटाने लगी। मीराबाई अपने आप को समेट के किनारे ले गई, मां ये सब मत करो। मैंने कहा था ना, गिरधर गोपाल मेरे पति हैं और मेरा उनसे ब्याह हो गया, कल मेरा ब्याह हो गया। मीराबाई की मां कहती हैं, फालतू बातें मत कर, तेरा ब्याह हो गया। अरे ब्याह हुआ, किसी ने देखा? केवल अपनी मन की बातें बोलती रहती है। किसी ने देखा तेरा ब्याह? मीराबाई कहती है, संसार के ब्याह को तो 10 लोग, 50 लोग, 100, 200, 1000 लोग देखते होंगे, मेरे ब्याह को तो 56 करोड़ देवताओं ने देखा। 56 कोटा जना पधार्या। मेरे पतिदेव की बारात में 56 करोड़ बाराती आए थे। 56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। दुल्हा बनकर के मेरे ठाकुर जी आए थे, मेरा ब्याह हो गया। अब मां, ये तन, ये मन, ये आत्मा सब कृष्ण की हो चुकी है। अब मुझे इसके लिए कोई और परवाह, अब तुम चाहे जहां मुझे भेज दो, मेरा ब्याह तो हो चुका है। अब ब्याह का केवल आप नाटक करके भले ही मुझे कहीं भेज दो, मेरा ब्याह हो चुका है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। ब्याह के दिन कन्या इतनी उदास रहती, पर मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है। विदाई में रोई भी नहीं मीराबाई। क्यों? प्रसन्नता है, कृष्ण से मेरा ब्याह हो गया। कहने का अभिप्राय क्या? संसार ने, संसार के लोगों ने संसार की जिद की, और जिसकी जिद की वो मिल जाता है उनको। हट करने पर जिस वस्तु के प्रति हट किया गया वो प्राप्त हो जाता है। पर हमने कभी ठाकुर जी के लिए हट किया ही नहीं, हमने ठाकुर जी के लिए जिद की नहीं। कल की एक घटना बताएं। कल यहां हम कथा करके जा रहे थे, तो एक साउथ इंडियन फैमिली आई थी यहां। उनको हिंदी भी नहीं आती, पर थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो कथा सुनते हैं। श्रीरंगम से आए थे, तो वो बोले कि हम गोदाम्बा जी की माला लाए हैं लाल जी के लिए, आप कृपा करके हमें बुला लो। मैंने कहा आप आ जाओ। हम स्वाध्याय में और भ्रमण में इतने व्यस्त हैं कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनको बुलाया। उन्होंने आकर के एक ऐसी बात बताई, बोले महाराज जी, हमको जब पता चला कि आप रामेश्वरम आ रहे हैं, तो हमने विचार किया कि हम जाएंगे मिलने, पर हमारे पतिदेव का इतना कठिन काम आ गया कि निकलना असंभव था। असंभव, नहीं निकल सकते। बोले जब असंभव हो गया निकलना, तो मैंने मनी मन लाल जी से कहा कि हे लाल जी, हमें लगता है आपको हमसे मिलना नहीं है, इसलिए आप हमको बुला नहीं रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ राधा रानी है, वैसे दक्षिण में रामानुज संप्रदाय में श्री गोदाम्बा जी हैं। गोदाम्बा जी को श्री जी का ही स्वरूप माना जाता है। उनका और ठाकुर जी का यहाँ नित्य विहार की कई चर्चाएं होती हैं। अभी समय भी नहीं है, नहीं तो मैं सुनाता कई भाव। तो बोले हमने वहीं बैठे बैठे आपके लाल जी को एक प्रलोभन दिया। मैंने क्या दिया? बोले हमने कहा हे लाल जी, यदि आपने हमको बुला लिया
तो हम अंडाल यानी कि श्री रंगनाथ भगवान के समीप विराजने वाली गोदाम्बा जी की गले की पहनी हुई माला आपके लिए लेकर के आएंगे। मतलब किशोरी जी की गले की माला लेके आएंगे आपको पहनाने के लिए। आप कैसे भी हमको बुला लो। बोले महाराज जी हम रात में आपके लाल जी का चिंतन करके ये कह के सोए हैं कि हे लाल जी अगर आपने हमें बुला लिया तो हम गोदाम्बा जी की गले की माला आपके लिए लेके आएंगे। बोले सुबह जब हम उठे नित्य क्रम में लगे थे तो हमारे पतिदेव का फोन बजा और जिस कार्य के लिए हम रुक रहे थे वो कार्य जनवरी के लिए स्थगित हो गया, आगे बढ़ गया। और बोले पतिदेव हमारे इतने बोले देखो लाल जी ने तुम्हारी सुन ली, हमारा कार्य 1 महीना टल गया, अब हम जा सकते हैं रामेश्वरम। बोले हम तुरंत मंदिर गए, गोदाम्बा जी की माला लिए और माला लेकर के आए। हमने कहा पहना दो लाल जी को, और फिर गिरधर लाल जी ने वो माला स्वीकार की। ऐसे ठाकुर जी कोई हट करे तो सही, कोई जिद करे तो सही ठाकुर जी से, ठाकुर जी करेंगे उसके लिए क्रिया। पार्वती जी क्या कह रही हैं? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या वरऊं शंभु न तरहूं कुआरी। ये हमारी जिद है, या तो हम महादेव से ब्याह करेंगे नहीं तो कुआरी रहेंगी। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगी। सप्त ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी और पैरों में पड़ करके बोली अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग अब प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं एक तारकासुर नाम का एक दैत्य था जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि ये तारकासुर मरेगा कैसे? तब किसी ने बताया, बोले कि भैया इसको मारने का एक ही उपाय। बोले क्या? शंकर जी का यदि पुत्र जन्म ले और वो इसको मारे, उसी के हाथों ये मरेगा। देवता सब सोचने लगे ये कैसे होगा, शंकर जी तो परम वीतराग होकर के बैठे, उनका ब्याह कैसे होएगा? वो तो ब्याह करना दूर दूर तक उनका कोई संभावना नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा देवता आप सब लोग अब प्रयोजन करो, कैसे भी करके शंकर जी का मन बनवाओ, उनका मन बनेगा तो ही तारकासुर का वध हो सकता है। ये अमर है, ये ऐसे नहीं मरेगा, महादेव के पुत्र से ही इसका वध संभव है। देवताओं के पास एक ही उपाय है किसी का भी तप नष्ट करवाने के लिए। कौन? कामदेव। सब देवता कामदेव के पास गए। पठहु काम जाई शिव पाही, करे छूब शंकर मनु माही। तब हम जाई सिवहि शिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। सबने कामदेव से जाकर के प्रार्थना करी। बोले कामदेव तुम जाओ। बोले क्या करना है? बोले जाकर के शंकर जी की भजन में, शंकर जी के तप में विघ्न डालो, उनको उनके नेत्र खोल दो। वो जैसे ही तप से बाहर आ जाएंगे उसके बाद हम जाकर के उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि आप ब्याह कर लो, पर उनके तप को भंग करने की क्रिया तुम ही करो। कामदेव बोला आप लोगों को और कोई नहीं मिलता, बस मैं ही मिलता हूं? हैं बेचारे सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग तप आदि करते, मेरे को भेज देते हो जाके इसका तप दूर कर दो। देवता सब कहने लगे हमारे हम देवता, तुम ये सोचो ना, तुम्हारा बलिदान 33 कोटि देवताओं का लाभ करता है, पूरे ब्रह्मांड का लाभ करता है। एक बात कहते हैं बंधुओं, बुरा नहीं मानिएगा, काम दैत्य नहीं है, काम देव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया है, उसकी दैत्य के प्रकार आराधना करते हैं। अब जैसे कि महादेव की आराधना का नियम है, जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, ये नियम है। अब इस नियम से परे जाकर के यदि महादेव की आराधना करेगा तो महादेव उसका सर्वनाश करेंगे कि नहीं? ऐसे ही काम की भी आराधना का नियम है, लोग उसको विपरीत प्रयोग ले लेते हैं काम का, इसीलिए काम सर्वनाश करता है, बुद्धि का, मति का, जीवन का। काम देव है, उसको देव की तरह भजो। सब देवताओं ने जाकर के कहा हे कामदेव तुम जाओ और जाकर के महादेव के तप को भंग करो। कामदेव बोले आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा तो मैं चला जाता हूं। आहा, कामदेव और जगह तो बड़े सूक्ष्म रूप में जाता है, परंतु जब पता चला कि हमारे यजमान ही महादेव हैं तो प्रचंड रूप धारण करके गया। और प्रचंड रूप कैसा धारण किया?
सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बदु कहूं धाई, संगम करही तालाब तलाई। अरे महाराज, कामदेव केवल चैतन्य के अंदर आ गया नहीं, जड़ में भी काम प्रकट हो गया। ऐसा कामदेव ने आकर के आक्रमण किया पृथ्वी पर। वृक्षों से लताएं लिपटने लगी, वहां भी काम का दर्शन होने लगा। तालाब तलाइयों से जाकर के मिलने लगे, वहां भी काम का दर्शन। नदियों की गति इतनी तीव्र हो गई, सब जाकर के समुद्र से मिलने लगी। आकाश पृथ्वी से मिलने के लिए उतावले होने लगे। पृथ्वी अपने आप को जगह जगह से उच्छलित करने लगी, उठने लगी, आकाश से मिलने के। सब काम में हो गया। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। सब काम, जिस जगह देखो वहीं काम का दर्शन हो रहा है। पशु पक्षी आपस में लगे हैं, सब प्रकार के भाव सब जगह प्रकट हो रहे हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अब लोक ही को का। पुरुषों को अपने अलावा पूरी सृष्टि स्त्री में लगने लग गई, और स्त्रियों को अपने अलावा पूरा विश्व पुरुष में लगने लगा। तो काम की ज्यादा व्याख्या करनी नहीं है, पर बस हम ये इसलिए कर रहे हैं, जिन महादेव को आप दर्शन करते हो ऐसी स्थिति में भी डगमगाए नहीं, अपने ध्यान में बैठे रहे। आहा, और सबसे सुंदर चौपाई क्या, सबको अस्त व्यस्त कर दिया कामदेव ने। भय कामवश जोगिस तापस, पवरन की को कहें, देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। जो सब में ब्रह्म देखते थे, सब में नारी दिखने लगी उनको। अबला विलो कहीं पुरुष में, नारियों को सब में पुरुष दिखने लगा। जग पुरुष सब अबला में, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सब, के मन मनसी मन सिज हरे। ये बहुत अच्छी बात है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं क्या, बोले कामदेव ने ऐसा आक्रमण किया, धरी ना काहू धीर, कोई अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। सबके मन मनसिज हरे, सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। लेकिन यह पंक्ति लिखने के बाद तुलसीदास जी रुक गए। तुलसीदास जी बोले, हमने काम की कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं कर दी, काम की व्यापकता कुछ ज्यादा नहीं बता दी। अरे हमने ये तक लिख दिया कि कामवश जोगिस तापस परवनी किनको कहें। बोले जोगी तपस्वी सबको हमने काम के लहर में उलझा दिया। काम की इतनी प्रशंसा कर दी हमने, काम की इतनी व्यापकता दिखा दी हमने। कहीं ऐसा ना हो कि काम के सारे प्रसंगों को सुनकर के लोग डर जाएं, बोले काम से जीते ही कौन सकता है फिर। लेकिन अब लिखी हुई बात मिट ना सकें, मिटा तो सकते नहीं है, तो क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी अति चिंता में बैठे हैं और मनी मन सोच रहे ये मैंने क्यों लिख दिया। धीर न काहू धीर सब, के मन मसज हरे। सबको कामदेव ने हरण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंता करते 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 सो गए। तभी हनुमान जी महाराज आए और गोस्वामी जी की कलम उठा करके अगली पंक्ति लिख गए, क्या, जो राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महु। हनुमान जी महाराज लिख करके गए और सुबह उठते ही गोस्वामी जी ने स्नान ध्यान करके जैसे पुनः लिखने के लिए कलम उठाई तो क्या देखा, गोस्वामी जी जिस पंक्ति पर अत्यंत चिंतित हो गए थे कि काम ने सबको अपने वश में कर लिया, अब इससे आगे क्या लिखूं मैं। हनुमान जी नीचे लिख करके गए, बोले लेकिन जिनके हिये में साक्षात राम जी विराज रहे हैं, काम उनका स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, काम उन पर प्रभाव नहीं कर पाया, प्रहार नहीं कर पाया। अरे जिनके चित्त में राम निवास करते हैं वो तो काल के मुख से निकल के आ जाते हैं। काम कैसे आक्रमण करे। सब जगह काम ने अपनी व्यापकता बिछा ली। अब कामदेव हिमालय की ओर गया, कैलाश पर गया और कैलाश पर जाकर के भी ऐसी सुंदर सुगंध उत्पन्न होने लगी, सुंदर सुंदर पुष्प होने लगे जिनसे भी काम प्रकट हो जाए। वो सारा वातावरण पूरे विश्व में प्रकट कर दिया। ऐसा प्रचंड काम प्रकट हुआ, लाखों वर्षों से तप कर रहे जोगी तपी भी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शिव ही विलोकई ससंग के उमारू, भयउ जथाथित सब संसारो।
सबको अपने वश में करने वाला कामदेव जैसे ही हिमालय पर गया, कैलाश पर गया, और कैलाश पर जाकर के जैसे ही उसने शंकर जी का दर्शन किया, शंकर जी को देखते ही काम भी उनके ऊपर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर वदन, ऐसी सुंदर जटा, ऐसी शीलता, ऐसी सौम्यता, मानो कामदेव भी सामने बैठ गया और शंकर जी का दर्शन करने लगा। उनके रूप को देख करके कामदेव भी मोहित होने लग गया। एक बड़ा प्रसिद्ध आजकल गीत चलता है महादेव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर ओ भोले बाबा शंकर संकट, ओ भोले बाबा शंकर जय हो। की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हाँ भोले शंकर शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले शंकर शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, ओ शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का
अंत ना पाया, तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, शिव कैलाशों के रस भौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी भौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट शंकर संकट हरना। उभय धरी अस कौतुक भयउ, जो लगे काम शंभु पै गयउ। सबको अपने वश में कर लिया कामदेव ने, लेकिन महादेव के रूप को देख करके कामदेव स्थिर हो गया। तभी मानो देवताओं ने जाकर के चेता, ए कामदेव तू काम करने गया है वहां पर कि तू खुद ही समाधि में बैठने गया है, जा उनके नेत्र खुलवा कैसे भी। कामदेव बोला मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सब देखो पूरा विश्व काम में हो गया, पर इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तब कामदेव ने दूर देखा एक आम का वृक्ष, उस पर चढ़ गया और एक पुष्प का बाण लेकर के कामदेव ने वहीं से महादेव का संधान किया। अब कामदेव को पता था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब मेरे सारे बाणों से कोई काम नहीं बना, अब मैं इनको हठ पूर्वक उठाऊंगा और इनकी तप अग्नि निकलेगी, उसमें मेरा मरना निश्चित है। पर कामदेव भी सोच रहा है इनके द्वारा मेरी मृत्यु हो तो मैं भी सफल हो जाऊं। कामदेव ने वृक्ष पर चढ़कर के पुष्प का बाण जैसे ही महादेव के वक्ष पर मारा, वक्ष पर जाकर के बाण जैसे ही लगा तो ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, भ्रकुटी थोड़ी सी जुड़ गई। अनेक वर्षों से समाधि में बैठे हुए महादेव के नेत्र खुले, लाल ताम्र वर्ण के नेत्र हैं। राम स्मरण में बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे, महादेव के नेत्र खुले। अगल बगल देखा किसने किया ये, तो तभी वृक्ष के ऊपर बैठे कामदेव को जैसे ही देखा, रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। और सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरीश तकी शवन लगताने। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र खुल गया महादेव का, और तीसरा नेत्र खुलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। बोलो रामेश्वर भगवान की। कामदेव जल करके नष्ट हो गया, हाहाकार मच गया। देवता बोले हमने तो नेत्र खुलवाने भेजा था, ये तो कामदेव का बधाई हो गया। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आंख तो खुल गई, अब संभाल लेंगे। रति ने जाकर के, कामदेव की पत्नी ने जाकर के प्रणाम करके कहा, भगवान आपने मेरे पति को क्यों मारा, वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया था। महादेव इतने भोले हैं, पति को मार के तुरंत रति से बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, अन्यथा होई वचन अन्यथा होई ना मोरा। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पतिदेव जन्म लेंगे और तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा, पुनः विवाह संगम होगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। महादेव की वाणी को सुनकर के
रति प्रसन्न हो गई। सब देवताओं ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी। बोले महाराज, पार्वती ने बहुत तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब कृपा करके हमारे नेत्रों को आप आनंद प्रदान कर दो। इन नेत्रों के सामने विवाह आपका देखने का हमारा बहुत मन है। ब्रह्मा आदि देवताओं के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर के महाराज महादेव जी ने सर हिलाया। बोले ठीक है, क्योंकि मूलतः तो राम जी पहले वरदान मांग के चले गए ना, उनके बात को हमको पूरी करना है। आहा, तभी सप्तऋषि जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उन्होंने आकर के महादेव को बताया। बोले महाराज, हम परीक्षा लेकर के आए हैं और आपकी जो होने वाली कन्या है वो सकुशल है। अब हम जाकर के हिमालय महाराज को आपका थोड़ा यश सुनाते हैं। सप्तऋषि गए हिमालय महाराज के पास, जाकर के उन्होंने कहा आपकी पुत्री जिनके लिए तप कर रही है वो साक्षात महादेव हैं, और महादेव बारात लेकर के आएंगे, आप अपने पूरे नगर की तैयारियां करो, सुंदर बनाओ, देवी देवता सब पधारेंगे। महाराज, पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ। हिमालय ने अपनी समस्त कंदराओं को सजाना प्रारंभ किया। हमारे ब्रज के एक महाराज जी कह रहे थे, आज भी हिमालय का दर्शन करके लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इतना सुंदर हिमालय लगता है। वे कहते हैं, बोले हिमालय को सजाया हिमालय ने तभी था जब भगवान शिव की बारात गई वहां। ये आजकल जिस हिमालय का दर्शन हम करते हैं ये तो उतराई है, मतलब घर सजाने के बाद जब थोड़ा थोड़ा सजावट जो है वो धीमी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, तब का हिमालय हमको दिख रहा है। जब महादेव बारात लेकर के गए थे तब का हिमालय तो हम देख ही नहीं पाते, इतना सुंदर। आज भी हिमालय जो इतना सुंदर लगता है, उसकी आकृतियां, उस पर जमी हुई बर्फ, उसके वृक्ष वल्लरी, ये सब उसी काल में हिमालय ने सजाए थे। क्यों? महादेव की बारात आ रही है। सोचो कैसा सजा है पूरा हिमालय। आहा, पत्रि सप्तऋषि सोही दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीनी। सप्तऋषियों ने जाकर के हिमालय को कहा कि आप तैयारी शुरू करो, महादेव बारात लेकर के आएंगे। सभी देवताओं को निमंत्रित कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले सब लोग चलो, महादेव बारात लेकर के जाएंगे। महादेव की बारात जानी है। बारात के पद हमारे अनुज जी जेब में रख के बैठे हैं, पता नहीं देंगे कि नहीं। इनसे कही तो दिए, एक आध पद दो तो हम गा दें कुछ। इनका मन नहीं है कि आज भी ब्याह हो, इसलिए दे ही नहीं रहे तब से। 3 बार हमने देख लिया। लिखलाए हो कुछ? वाह, ये चित्रकूट के ही है ना, तो इनसे हमको बड़ी सहायता मिलती राम कथा में। चित्रकूट के हैं, इनको सब पता है कि कौन सी बधाई कहाँ गानी है राम जी के विवाह में, शंकर जी के विवाह में। तो वैसे ही 2 दिन विलंब से ब्याह चल रहा है। जो परसों होना था वो आज हो रहा है। कल की जानकारी सुन लीजिए, अब 2-3 विशेष जानकारी सुन लीजिए। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होगा, और भले ही कथा 3 बजे तक चले, कल तो हो ही जाएगा। और इतना लंबा होगा नहीं समय से हम कर देंगे। कल राम जी का मंगल जन्मोत्सव होगा, और कल संध्या के सत्र में प्यारे गिरधर लाल जी यहां पधारेंगे, और कल राम भेष में गिरधर लाल जी का यहां पर फिर बधाई उत्सव होगा। हम सब लोग बधाई गाएंगे, राम जी को मंगल बधाई देंगे। कल देख लेना, आप सबको पता नहीं चलेगा, पर हम सब नाच रहे गा रहे होंगे, उस बीच में महादेव भी आएंगे। राम जी की बधाई गवेगी तो महादेव जी को आना पड़ेगा।